शांति। मैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्यता का प्रकाश निकल निकल कर फैल रहा है। अट्ठाईस 8/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की राजाई के लायक बन सकते। पहला निश्चय चाहिए कि भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न है, बाप सर्वशक्तिमान होते भी सब कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं करते? उत्तर है, बाबा कहते, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे ज्ञान सुनाने के लिए आना ही पड़ेगा। प्रोफेसर अगर घर बैठ जाए तो पढ़ा कैसे सकेगा? मुझे तो तुम बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाना है, स्वर्ग का वर्षा देना है। इसलिए मैं शरीर का आधार लेकर आता हूँ। इसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। बाप को पिया कहा जाता। बाप पानी की बरसात तो नहीं बरसाएंगे, यह तो समझने की बात है। जब कोई बात को नहीं समझते तो कहा जाता तुम तो जैसे पत्थर बुद्धि हो। अब पारसनाथ तो नामी ग्रामी है। पारसनाथ पारस बनाते, पत्थर कौन बनाते? पत्थर नाथ बनाने वाले रावण को कहा जाता तुम हो राम संप्रदाय। तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते जाते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि कैसे बने? जरूर कोई बनाने वाला है जिसने पारस बुद्धि तो बनाया, परंतु इसमें कोई सूर्यवंशी घराने में, कोई चंद्रवंशी घराने में और कोई दास दासी बनेंगे। कोई फिर प्रजा में साहूकार बनते हैं। है सारा पुरुषार्थ पर मदार। जरूर परमपिता परमात्मा को ही पारसनाथ कहेंगे। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। निराकार बाप की ही महिमा है। आत्मा ही ऑर्गेन्स द्वारा कहती है यह मेरे बच्चे हैं। बाप ने समझाया, मनुष्य ब्राह्मणों को खिलाते, उसमें आत्मा को बुलाते, फिर उनसे पूछते हैं, अच्छा न भी पूछे ब्राह्मण तो खिलाते हैं ना। समझो किसका पति मर जाता है तो कहते हैं मैं पति का श्राद्ध खिलाती हूँ। अच्छा तुम्हारा पति तो मर गया, फिर तुम किसको बुलाएंगी? आत्मा को व शरीर को। समझ की बात है ना। जरूर आत्मा को बुलाएगी। शरीर खत्म हो गया, ब्राह्मण को खिलाते हैं, गोया ब्राह्मण में प्रवेश कर आत्मा खाती है। अब क्या सबूत है जो मर गया उसकी आत्मा खाती है? आती तो जरूर है। आत्मा आकर बोलती है, उनसे पूछते हैं फलानी चीज कहाँ रखी है तो बतलाती भी है। तो जरूर हम पति की आत्मा को खिलाती हूँ, पति की आत्मा को माथा टेकती हूँ। ब्राह्मण को नहीं देखते, जैसे कि पति के नाम रूप को देखकर माथा टेकते हैं। अब नाम रूप तो भस्म हो गया, परंतु वह शरीर भी याद आता है। ब्राह्मणों में आत्मा आती है, दूसरे की आत्मा आई यह महसूस होता। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो वह वर्षा कैसे देवे? तो जरूर शरीर का आधार लेना पड़े। वह इन द्वारा वर्षा देते हैं तो प्रेरणा से तो नहीं देंगे। उनको तो आकर के पढ़ाना है। ज्ञान का सागर है। यह सब समझने की बातें हैं।
जिनकी तकदीर में भविष्य ऊंच प्रारब्ध नहीं है तो वह समझ नहीं सकेंगे, परंतु निराकार ऊपर बैठ प्रेरणा से कैसे पढ़ाए। मैं दिव्य दृष्टि देकर बच्चों को बनाता हूँ, करम करावनहार बाप है ना। मैं प्रेरणा व शक्ति नहीं बढ़ता, परंतु स्वयं आकर सिखाता हूँ। मैं यह बाबा भी कहते, मैं भी सीख रहा हूँ। अब इसमें प्रेरणा व शक्ति की कोई बात नहीं है। अगर कोई कहे शक्ति आती है तो वर्षा कैसे मिलेगा। ऐसे नहीं कि इनमें शक्ति है, यहाँ तो है पढ़ाई की बात। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे तुम्हारा टीचर भी बनना पड़े। सबको प्रेरणा कैसे दूँ, फिर तो सबको एक जैसा पढ़ाना पड़े। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है, कोई को दास दासी बनना पड़े और कोई को प्रजा बनना पड़े। कोई भी अगर पूछना चाहते हैं तो बाबा से पूछ सकते हैं, हम कहाँ तक लायक बने हैं। सूर्यवंशी व चंद्रवंशी व दास दासी बनेंगे। अगर हम इस समय शरीर को छोड़े तो क्या पद पाएंगे। बाबा आकर पढ़ाते तो पढ़ाई अनुसार बाबा बता सकते हैं, खुद भी समझेंगे। बरोबर मैं पूरा नहीं पढ़ता हूँ, हर एक की दिल बोलेगी तो बेहद का बाप भी बता सकते। कोई को तो बाबा कहते, तुम बहुत अच्छा फूल हो, विजय माला में तुम इतने नंबर में आ सकते हो इस समय के अनुसार, क्योंकि चलते चलते गिर पड़ते हैं। बाबा ने बहुत बच्चे देखे, आज है ही नहीं, क्योंकि श्रीमत पर न चले और काम के वश, देहाभिमान के वश हो गए, कोई लोभ मोह के वश हो गए। माया ऐसी है जो चोरी भी करा देती, यह सब माया कराती। कहते हैं ना, कख का चोर सुलख का चोर। कोई कोई में बुरी आदतें होती हैं, कोई में काम की आदत होती तो यह भागा, वह यहाँ ठहर न सके। लोग वश चोरी करते, माया चोरी कराती। पहले नंबर देहाभिमान को छोड़ते ही नहीं है, माया चोरी भी कराती। कोई 2-3 मास में देही अभिमानी बन जाते और कोई 25 वर्ष में भी नहीं बनते। यह कोर्स बड़ा है जो 50-60 वर्ष चलता है। पढ़ाई के कोर्स और पढ़ाने वाले टीचर को न जाना तो पढ़ेगा क्या। हमें विश्व का मालिक बनना है, सो कोई मनुष्य नहीं बनाएंगे। जब तक निश्चय नहीं हुआ है तब तक गोया कुछ भी नहीं समझा। 20-25 वर्ष वालों को भी पूरा निश्चय नहीं बैठा, हिलते रहते, अभी अभी निश्चय और अभी अभी संशय। बाबा समझाते, तुम गॉड फादर कहते हो तो तुम आत्माएं उनके बच्चे ठहरे, वह तुम्हारा बाप है। जब तक बाप पर पूरा निश्चय नहीं है तो समझो वह स्वर्ग के लायक नहीं है। बाप को नहीं जानते तो वर्षा कैसे पाएंगे। बाप तो आते हैं वर्षा देने, परंतु लेते नहीं है क्योंकि भाग्य में नहीं है। निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विंशंती। पहले पहले बाप को तो जानो। निराकार बाप परम पिता परमात्मा है। निराकार तो कुछ कर न सके, इसलिए शरीर लेना पड़ता है। एक दो को लेकर आते रहते, बच्चे वृद्धि को पाते रहते। जो देवता धर्म का होगा उनको सैपलिंग लगती रहेगी। कोई नए नए को ले आते, बात मत पूछो। एक बार मिलने से तीर लग जाता। कैसे अच्छे अच्छे पत्र लिखते, बाबा फलाने ने ऐसी अच्छी बातें सुनाई जो पक्का निश्चय हो गया। अब आप आए हो, आपसे पूरा वर्षा
लेकर ही छोड़ेंगे। श्रीनगर का सेंटर खुला, वहाँ नए नए बच्चों ने पत्र लिखा, बस अब तो मिलने के लिए अट्रैक्शन रहती है। यह सिर्फ बंधन है, कारण भी लिख देते हैं। जो देवता धर्म के होंगे वह आ जाएंगे। यह बातें कोई झट समझ जाते और कोई कुछ भी नहीं समझते, क्योंकि यह है वंडरफुल नॉलेज। भूलते भूलते पुरानी दुनिया में भी चले जाते, फिर ज्ञान कुछ भी नहीं रहता। सुनने वालों के नैन चैन से मालूम पड़ जाता इनको कहाँ तक धारणा होती, ऊंच पद पा सकेंगे व नहीं। बाबा झट समझ जाते यह समझने वाला है या नहीं, या बुद्धि योग कहाँ भटकता रहता। नब्ज देखी जाती, नब्ज देखने वाला भी होशियार चाहिए। मंजिल है बहुत भारी, तुम झट समझ जाएंगे यह उठ सकेगा व नहीं। नंबरवार तो है ना, भले यह ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, परंतु अपनी महिमा तो नहीं करेंगे। सरस्वती भी होशियार है, उस पढ़ाई में तो यहाँ ही इम्तहान हो जाता। इस पढ़ाई का इम्तहान अभी नहीं होना है, जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पिएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, किसी भी पुरानी आदत के वशीभूत उल्टा कर्म नहीं करना। देहाभिमान की आदत छोड़ आत्माभिमानी रहने का पूरा कोर्स करना है। दूसरी पॉइंट, निश्चय में कभी भी हिलना नहीं है। जब तक जीना है पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान, करावनहार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। जैसे ब्रह्मा बाप बेफिक्र बने तो यही गीत गाते रहे, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सेवा का काम भी जो रहा हुआ है वह भी करावनहार करा रहे हैं और कराते रहेंगे। सदा स्मृति रहे, बाप करावनहार बन हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है यह कार्य होना ही है, हुआ ही पड़ा है, इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहो। स्लोगन है, अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। ओम शांति।